हेलो, वेलकम टू माय चैनल VPSS। प्यारो बच्चों, हम लोग जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी वर्ग 10 की 8.2 एक्सरसाइज की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में मान रखकर वैल्यू पूछा जाएगा। उसका मान पूछेंगे, क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और उसमें डिग्री डाल दिया जाएगा, उसका मान पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसे मजेदार तरीके से सीखते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझे कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको सारा मान याद करने का सुंदर सा तरीका सिखाया। एक का याद करने पे आप लोग पूरे वीडियो को देखो ध्यान से। एक मान याद होगा आपका, सारा मान ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से उस चीज को आप लोग वीडियो पे जाके देखें, याद कर ले, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर। ठीक है, आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, साइन 60 इंटू कॉस 30 जोड़ कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो मैंने पहले बोला कि आप लोग मान को याद रख लो। ठीक है, डिग्री का मान याद रखोगे तुरंत बनेगा। तो मेरे को जैसे याद है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 होता है। वही चीज देखिए, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपका √3/2 होगा। cos 30 डिग्री क्या होगा आपका, √3/2 प्लस देन cos 60 डिग्री क्या होगा हमारा, 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो 1/2 होगा। ध्यान से आप लोग समझे, √3 मल्टीप्लाई √3, दो बार रूट का गुना हो रहा है, तो एक नंबर निकलेगा, वो नंबर होगा 3। √3 गुने √3 3, और 2 2 जा 4, और 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम देखते हैं, नीचे में सेम है तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 1 सेम है। तो आप लोग देख रहे होंगे 4/4 आ गया, आंसर क्या हमारा आएगा 1। ठीक है, ध्यान से इस तरह से आप डिग्री का मान रखकर वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस चीज को आप लोग समझो। एक दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, वह शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है इसका, ये देखो, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। मतलब क्या कर रहा है, ए के जगह पे 60 है और बी के जगह पर 30 है। तो आप लोग ध्यान से समझे, साइन 60 प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब बोलो आप, साइन 60 प्लस साइन 60 30 कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि यह एक फार्मूला था जिस पर इसको डाला गया था। ठीक है, आपका मन हो इस तरह से मान रखकर भी आप निकाल सकते हैं, मान हो तो इस तरह से भी निकाले। ये दोनों तरीका है। ठीक है, ये आप शॉर्ट ट्रिक में यूज करना कि अगर ये फार्मूला दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट साइन ए प्लस बी करेंगे। साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, 60 प्लस 30 करेंगे, साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग बच्चों समझो इस चीज को। बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम इस प्रकार है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर हमने लिखा। फिर देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2 साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 का स्क्वायर होगा। ध्यान से समझे आप लोग, 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब बोलो ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, बराबर है तो कट के 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 + 0 2, हमारा क्या आंसर आएगा बाबू, 2 आंसर आएगा। ठीक है, 3/4 3/4 जो होगा 3/4 माइनस हो गया, माइनस होके क्या आ रहा है 0। तो 2 + 0 क्या आंसर आएगा बाबू, 2 आएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते रहे वीडियो को।
अब हम लोग एनसीईआरटी 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है। cos 45 का वैल्यू आप लोग जानते हो 1/√2। cos 45 का कितना वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 का क्या होगा, sec 30 आपको याद रखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं बता दूं, sec 30 उल्टा किसका होता है, cos का उल्टा होता है ना, cos थीटा का उल्टा sec थीटा। तो cos 30 का क्या होता था √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3। जस्ट उल्टा कर दो आप, √3/2 है तो 2/√3। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 2/√3। अब देखो यहाँ पे cosec 30, cosec किसका उल्टा है, सेम बात sin का उल्टा cosec। sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान होगा 2/1 मतलब 2। तो यही सब चीजें को समझना है आप लोग को, थोड़ा सा मेहनत करना है बस। ये क्या आपका आएगा 1/√2, नीचे में क्या आ गया √3, यहाँ क्या आ गया 2 प्लस √3, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। आप लोग ध्यान से देखें 2 प्लस 2√3, समझ में आपको बता रहे हैं किस तरह से हुआ। √3 बन जा √3, 2 एकम 2 और 2√3, समझ रहे हैं बात को। तो अब इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखें, 1/√2 और ये हमारे क्या बचा 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो आप इसको ऊपर लेके जाए 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। ये बात आपका आएगा इसका इससे। अब देखिए क्या करना होता है, √3 ये हमारा हो गया, बटा में क्या रह गया √2 और 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर परमैकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हर परमैकरण करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2 माइनस 2√3, यहाँ पर 2 माइनस 2√3। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से समझिए, 2 माइनस 2√3, यहाँ पे प्लस है साइन तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का होगा ऊपर नीचे। चलो अब समझते हैं, तो ये हमारा क्या बचेगा √3 और 2 माइनस 2√3। यहाँ पर जो आपका √2 है, क्या है √2 है, इसको क्या करना है इससे मल्टीप्लाई करो आप, √2 को बाहर कर लीजिए और उसका तो a² माइनस b², a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, रेशनलाइज का ये रूल है। तो ध्यान से आप लोग समझते जाओ, √3 2 माइनस 2√3 और नीचे में क्या होगा बाबू √2 रहने दे आप, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ आपका, और फिर ये देखिए क्या हो गया 4 और माइनस 2 का स्क्वायर, 2√3 को समझे कैसे हुआ 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, तो ये 4 माइनस 12। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, गुना करके आपका क्या हो रहा है देखिए 2√3 माइनस, समझ रहे हैं बात को, 2√3 पहले से गुना फिर उसके बाद दूसरे से 2√3 गुना √3, अब बाय में क्या होगा √2 और यहाँ पर है -8, आपका -8 है। समझ रहे हैं बात को, फिर ध्यान से समझे इस चीज को, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को ध्यान से आप लोगों को। यहाँ पर हमारा जो मान आ रहा है वो 2√3 है, -2√3 गुने √3, उसके बाद क्या है बाय √2 और -8 आ रहा है। ध्यान से समझिए कैलकुलेशन बता रहा है, 2 जैसे है ना यहाँ पे, तो हम लोग √2 को मान लेते हैं, जैसे 2 को आप लोग √3 गुने √3 क्या किया था 3 किया था, तो उसी तरह 2 को भी आप क्या लिख सकते हो √2 गुने √2। तो आप देखो एक √2 कॉमन ले रहे हैं, एक √2 हम क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है √2 गुना √3 माइनस, यहाँ पे आप देखो फिर क्या बचेगा √2 गुना 3, √3 गुना √3 3, और नीचे में क्या है आपका √2 और -8। एक चीज बताओ √2 क्या हो गया हमारा कट गया, तो बचा क्या रूट में है √2 तिया 6, 2 3 जा 6, तो ये हमारा हो गया √6 और माइनस ये क्या हो गया
3√2, 3√2। अब बटा में क्या है बाबू, -8 है, माइनस को पलट सकते हैं हम, ठीक है, उलट देते हैं सीधा, तो उलटने पे क्या आएगा ये 3√2 -√6/8। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3√2 -√6/8, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूछता है एग्जाम में, ठीक है।